साथियों नमस्कार। हरियाणा में मतदान के बाद अब तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल आ चुके हैं और तमाम सर्वेज के आधार पर अलग अलग न्यूज चैनल्स ने अपना अपना एग्जिट पोल आपके सामने रख दिया है। चलिए आज हम आपको बताएंगे अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटें, जिनमें से एक एक सीट का हाल आज आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी सीट पर कौन बाजी मार रहा है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण एक एक विधानसभा सीट का हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अंबाला शहर से। देखिए अंबाला शहर में बीजेपी के असीम गोयल पिछले 10 वर्षों से वहां विधायक हैं और यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार पिछले 10 वर्षों से बनी हुई है और जिस तरीके से सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में पनपी है तो उसी का नमूना अंबाला शहर में भी दिखाई देता है। अंबाला शहर में भी असीम गोयल एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह बाजी मार रहे हैं और निर्मल सिंह वहां से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, तो निर्मल सिंह का पलड़ा वहां भारी है और यही परिणाम बिल्कुल आपको 100 के 100% 8 तारीख को भी देखने को मिलेंगे, जो कि नतीजों का दिन है। चलिए अगली सीट की बात करते हैं साथियों, बिना देर किए। अंबाला कैंट सीट है जहां से बीजेपी के अनिल विज तो वही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चित्रा सरवारा चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ वहां परविंदर सिंह परी हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो यहां मुकाबला थोड़ा टफ है, त्रिशंकु दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दें, जो हमारे सर्वेज के आधार पर जो हमने एग्जिट पोल दिया है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं यहां अनिल विज सीट निकाल सकते हैं। अनिल विज कहीं ना कहीं यहां चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, तो साथियों यहां कांग्रेस के प्रत्याशी परविंदर सिंह परी तो एक तरफ निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर 2019 में भी चुनाव लड़ी चित्रा सरवारा, जो कि अच्छे खासे वोट ले गई थी। इस बार फिर वो चुनाव लड़ रही हैं और यही वजह है कि यहां पर अनिल विज की सीट निकल सकती है। अनिल विज यहां से चुनाव जीत सकते हैं। चलिए अगली सीट है मौलाना सीट। देखिए तो मौलाना सीट साथियों कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर कांग्रेस की पूजा चौधरी, जो कि सांसद वरुण चौधरी की पत्नी है, हालांकि पहले 2019 में यहां से वरुण चौधरी विधायक बने थे, हालांकि अब वो अंबाला संसदीय सीट के सांसद बन चुके हैं और उनकी पत्नी पूजा चौधरी वहां से कांग्रेस की उम्मीदवार है। एक तरफ संतोष सरवन वहां बीजेपी की कैंडिडेट हैं। यहां पर कांग्रेस बड़ी आसानी से चुनाव जीत सकती है और कांग्रेस यहां चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, या कहें पूजा चौधरी यहां संतोष सरवन को शिकस्त देती दिखाई दे रही है। चलिए अगली सीट है अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट। जी हां साथियों, नारायणगढ़ सीट 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस के खाते में गई थी और शैली चौधरी यहां से विधायक बनी थी और बीजेपी ने इस बार वहां अपने कैंडिडेट को बदल दिया है और लाडवा से शिफ्ट कर पवन सैनी को नारायणगढ़ से उतार दिया है और यही वजह है कि बीजेपी वहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और नारायणगढ़ सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहें नारायणगढ़ से शैली चौधरी एक बार फिर चुनाव जीत सकती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के खाते में अंबाला जिले की 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है और मात्र एक सीट पर अंबाला में बीजेपी सिमटती दिखाई दे रही है, जो कि अंबाला कैंट है। अनिल विज की सीट ही अंबाला जिले में बीजेपी के हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। बाकी की 3 सीटों पर कांग्रेस वहां अपना परचम लहरा रही है।